धनबाद के मुगमा बस्ती जाने वाले मार्ग पर गौ बन जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। यहाँ के लोगों ने कहा कि रात मेला घूमकर वापस घर आने के दौरान बस्ती जाने वाले रास्ते में छोटे से गड्ढे में स्थानीय युवक का पैर चला गया और देखा तो गौफनुमा आकार बना हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। यह घटना सुबह हुई तो न जाने कितने बच्चे और राहगीर इसकी चपेट में आ जाते। वहीं इसके पास ही आंगनबाड़ी केंद्र भी है। वहीं ग्रामीणों ने गौ के चारों ओर घेराव कर दिया है। तो बड़ा विचित्र है क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास में इस जगह पे कहीं उत्खनन कार्य भी नहीं होता है और पूर्व के काल में यहाँ पर आपका फारकले का उत्खनन कभी हुआ था। और जिस तरह का गोफ है, जब हम लोग उसको प्रथम दृष्टया देखते हैं तो उसमें कोयला भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पुराना एक गोफ रहा होगा जिसको ईसीएल के द्वारा हम लोग भरवा करके और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना पहला प्राथमिकता होगा। तो अभी हम लोग सूचना कर रहे हैं थाना को भी और ईसीएल के अधिकारियों को भी कि आकर के यहाँ पर तत्काल इसका सर्वेक्षण करके और पता करें कि क्या है। जो विशेषज्ञ है वही बता पाएंगे। कुआडी कोलेरी से जो है बहुत पुराना कटा हुआ है था, उसी के चलते जो है धीरे धीरे नीचे धंस गया है। ये जो है भूधसान है और इससे हम लोगों का जान माल का किसी तरह क्षति हुआ नहीं, लेकिन हो सकता था उस लगा का पैर घुसा था खाली, अगर वो घुस जाता तो दिक्कत हो सकता था। जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से गौफ बनने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? ये मामला निरसा विधानसभा क्षेत्र के शासन बढ़िया पंचायत बेलचड़ी मुगमा बस्ती का है, जहां पर रात में ग्रामीण जब दुर्गा पूजा का मेला देख करके लौट रहे थे तो अचानक उनका पैर गौफ में फंस गया और जिसके कारण वो देखे कि आखिर कहाँ फंस गया पैर, और जब पैर देखने पर पता चला कि एक गौफ हो गया है। ग्रामीण का कहना था कि ये हालांकि छोटा गौफ है, पैर फंसा है, लेकिन अगर ये घटना 3 के उजाले में होती या सुबह होती तो आना जाना ग्रामीण का गाड़ी से आना जाना होता है, हो सकता था कि गाड़ी इसमें फंस जाती और बड़ी घटना भी घट सकता था, बच्चे भी इस गौफ में जा सकते थे। इसे लेकर के वहाँ के लोगों के बीच में दहशत भी है। जीप सदस्य भी इस पर नाराजगी जताई है, कहा है कि ये सही नहीं है, इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि गौफ क्यों हो रहा है, और ईसीएल प्रबंधन को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही ये सारी घटनाएं हो रही है। प्रबंधक के सुरक्षाकर्मी सही से क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर रहे हैं, जहां तहां खनन किया जा रहा है, जिसके कारण ये घटना घट रही है। इस पर ईसीएल प्रबंधन को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती से पालन करना चाहिए। जी निखिल। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।